5 लाख रोजगार मिलने का दावा। चंपावत उपचुनाव में सीएम धामी की ऐतिहासिक जीत, 54,121 वोटों से जीते कांग्रेस की प्रत्याशी निर्मला की जमानत जब्त। भोपाल में अवैध होर्डिंग और प्रचार प्रसार पर होगी कार्रवाई, नगरीय निकाय चुनावों को देख निगम प्रशासन ने दलों का किया गठन, जोनवार 19 राजपत्र अधिकारी तैनात। 3 महीने बाद देश में फिर बढ़े कोरोना के केस, कोरोना के मामले 4,000 पार, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया आंकड़े। और रीवा के तमस नदी में डूबने से 3 युवकों की मौत, तीनों युवकों के शव बरामद, प्रशासन ने की मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते खबरों की तरफ और पहली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी, जो कि राजधानी लखनऊ पहुंच चुके हैं औद्योगिक परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में, जहां 80,224 करोड़ रुपए की 1,406 औद्योगिक परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। इन प्रोजेक्ट के धरातल पर उतरने पर प्रदेश में 5 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित होने का दावा किया गया है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देश के शीर्ष उद्योगपति शामिल हुए। अदानी समूह के अध्यक्ष और एमडी गौतम अदानी, आदित्य बिरला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला, आईटीसी लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी संजीव पुरी, हीरानंदानी ग्रुप के एमडी निरंजन हीरानंदानी, जिंदल ग्रुप के चेयरमैन और एमडी सज्जन जिंदल, लुलु ग्रुप के एमडी यूसुफ अली और वीपी एयर लिक्विड के मैथ्यू आयरीज सहित तमाम उद्योगपतियों का आना तय माना गया। 54,000 से ज्यादा वोट पाकर सीएम धामी पंचावत उपचुनाव जीत गए हैं। सीएम धामी की रिकॉर्ड मतों से जीत के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस की निर्मला गहतोड़ी को 3,607 वोट मिले। पहली बार कांग्रेस की जमानत जब्त हुई। अब तक कोई मुख्यमंत्री उपचुनाव में इतने मतों से नहीं जीता। उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 5वें ऐसे मुख्यमंत्री बन चुके हैं जो विधानसभा के उपचुनाव के लिए मैदान में उतरे। अब तक कोई भी मुख्यमंत्री उपचुनाव में इतने मतों से नहीं जीता। इसी के साथ प्रदेश में भाजपा ने एक नया इतिहास भी रच दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में निकाय चुनाव को लेकर निगम प्रशासन ने कमर कस ली है। शहर में अवैध होर्डिंग और प्रचार प्रसार पर नजर बनाए रखने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नगरीय निकाय चुनावों को देख निगम प्रशासन ने दलों का गठन किया है। जोनवार 19 राजपत्रित अधिकारियों की तैनाती की गई। बताया जा रहा है कि नगर निगम कमिश्नर प्रतिदिन जिला निर्वाचन अधिकारी को रिपोर्ट देंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना के नए आंकड़े जारी कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों में दैनिक केस में तेज बढ़ोतरी नजर आई। पिछले 3 महीने में कोरोना के 4,000 के पार जो आंकड़े हैं वो पहुंच चुके हैं। बीते 24 घंटे की बात करें तो भारत में 4,041 नए कोरोना संक्रमित मिले। महाराष्ट्र, केरल, दिल्ली में एक बार फिर मामले तेजी से बढ़े हैं। सक्रिय केस में भी बीते 24 घंटे में 1,667 की बढ़ोतरी हुई। रीवा जिले की टमस नदी में नाव पलटने से 3 युवकों की मौत की खबर आई है। बताया जा रहा है कि जिले के अतरैला थाना अंतर्गत भडरा घाट के समीप टमस नदी में नाव पलटने से तीनों युवक डूब गए। हादसे के बाद तीनों युवकों का शव बरामद कर लिया गया है। जिला प्रशासन ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा कर दी है। रीवा से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां टमस नदी में 3 युवक डूब गए। उनके शव को बरामद कर लिया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है। युवक कहां के रहने वाले हैं और वहां कैसे पहुंचे थे, ये सब जानकारियां ली जा रही हैं।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पीसीसी चीफ कमलनाथ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपनी बिगड़ी बना न सके दुनिया भर के घड़ी साज बने फिरते हैं। वहीं पर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए बोले, दिग्विजय सिंह विजय यात्रा निकाल रहे हैं। इस पर गृह मंत्री ने ये बात भी जोड़ी कि वो पहले भी कई यात्राएं निकाल चुके हैं, जैसा उनका परिणाम हुआ वैसा ही इसका भी होगा। कमलनाथ जी को जिम्मेदारी दी है, मैं उसमें क्या कह सकता हूं, उनकी पार्टी का मामला है। पर एक शायरी मुझे किसी और संदर्भ में याद आ रही है कि अपनी बिगड़ी बना ना सके हम, और जमाने भर के घड़ी साज हैं हम। इंदौर के क्राइम ब्रांच ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्लैकमेलिंग करने वाले 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, आरोपी ने बिल्डर को ब्लैकमेल कर उससे 15 लाख रुपए की मांग की थी। साथ ही पैसे न देने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इसकी शिकायत फरियादी ने पुलिस और क्राइम ब्रांच को दी, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने उसके द्वारा बताए गए स्थान पर जाकर आरोपियों को धर दबोचा। उसके पास से पुलिस ने 2 पिस्टल बरामद कर ली है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अन्य मामलों में पूछताछ कर रही है। इंदौर की खबर हम आपको बता रहे हैं। बिल्डर को ब्लैकमेल करने का ये मामला सामने आया है, जहां 4 आरोपी बताए गए हैं और ये चारों लोग एक बिल्डर को लगातार ब्लैकमेल कर रहे थे। उन्होंने तकरीबन 15 लाख रुपए की मांग की थी, खबर है, और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। बिल्डर ने इसकी शिकायत क्राइम ब्रांच को पुलिस को की और तुरंत कार्रवाई करते हुए आखिरकार उन चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर भारत ब्यूरो हेड इंदौर से जहीन गौरी खान। जहीन, कौन है ये रहने वाले 4 ये आरोपी जिनको गिरफ्तार किया गया है? जी, मैं आपको बता दूं, क्राइम ब्रांच ने जो है बिल्डर को धमकाने और वसूली करने वाले 4 आरोपियों को जो है लसुड़िया पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इंदौर में क्राइम ब्रांच को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जो है सफलता मिली है, जिसमें 4 लोगों को जो है ब्लैकमेलिंग करते हुए उन्होंने गिरफ्तार किया और जान से मारने की धमकी देने के लिए जो 15 लाख रुपए की जो है वो डिमांड कर रहे थे। पूरा मामला ये जो है लसुड़िया थाना क्षेत्र का। जी बिल्कुल, क्या बताया गया? बिल्डर को कब से परेशान कर रहे थे? क्या पूछताछ में ये बात अभी तक निकल कर आई है कि ये बिल्डर को पहले से जानते थे या कोई अनजान है ये 4 शख्स? क्या है, बिल्डर और ये जो आरोपी जो है सैफ, इन दोनों के बीच में जो है दोनों के बीच में कुछ जमीन का लेन देन का कुछ था और उसी को लेकर जो है उसने नीमच के कुछ आरोपियों से जैसे बात की जाए तो सलमान, शाहरुख और सरफराज से संपर्क किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने जो है दो पिस्टल भी बरामद की है और जो है सैफ खान जो है प्रॉपर्टी जिसने फरियाद दी उसका दोस्त बताया जा रहा है। दोनों के बीच में, सैफ खान के बीच में और जो है फरियादी, दोनों के बीच में प्रॉपर्टी के माध्यम से कुछ सेटलमेंट हुआ था, जिससे सैफ खान का कमीशन जो बना था वो फरियादी नहीं दे रहा था। इसी को लेकर जो है सैफ खान ने नीमच जिले के कुछ अपराधियों से संपर्क कर जो है उसको धमकी दी और 15 लाख रुपए की जो है फिरौती मांगी। फिलहाल पुलिस जो है लसुड़िया थाना क्षेत्र की पुलिस ने चारों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ की जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जहीन तमाम जानकारियों के लिए। जिस तरह से जहीन गौरी खान बता रहे थे हमारे इंदौर ब्यूरो हेड खबर भारत के लिए, उनकी जानकारी के अनुसार ये लगातार परेशान कर रहे थे और इसमें बिल्डर की तत्परता ही कही जाएगी कि उन्होंने बिना घबराए तुरंत क्राइम ब्रांच में और पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसकी वजह से चारों आरोपी पकड़े गए। वरना जिस हिसाब से 2 पिस्टल बरामद की गई आरोपियों के पास से, शायद उनकी धमकी सही हो सकती थी। इसमें हमको फरियादी के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि उसको एक व्यक्ति के द्वारा फ़ोन पर उसको 15 लाख फिरौती मांगी जा रही है और नहीं तो उसको जान से मार देने की और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की, इस तरह की उसमें उनके बीच में बातें हो रही थी। इस संबंध में हमारे द्वारा विवेचना की गई और इसमें हमने 4 लोगों को पकड़ा है और उन 4 लोगों ने मिलकर ये पूरे कृत्य को अंजाम दिया था। इसमें उनसे हथियार भी मिले हैं और इसमें कुल मिला के जो बात सामने आ रही है वो ये है कि एक सैफ नाम के व्यक्ति के द्वारा उसका फरियादी से कोई लेन देन था और उस लेन देन में जो है उसको पैसे नहीं मिले तो उसने जो है इस तरह से उसने साजिश को रचा और इसमें पूरी कार्रवाई जो है आगे थाना लसुड़िया से हो रही है।
एमपी के भोपाल से फरार हुए बदमाश मुख्तार मलिक की इलाज के दौरान मौत हो गई। बताया जा रहा है भोपाल से फरार होने के बाद मुख्तार अपने साथी के साथ राजस्थान के झालावाड़ में दबिश दे रहा था, जहां पर पुलिस से हुई मुठभेड़ में उसका एक साथी मौके पर मारा गया, जबकि वो गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। यहां पुलिस आगे की जांच कर रही है। दमोह में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के संबंध में विचार विमर्श को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इसमें आगामी चुनावों की तारीखों का ऐलान किया गया, साथ ही किन किन क्षेत्रों में कब कब निर्धारित तिथियों में चुनाव संपन्न होंगे, इसके संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य ने मीडिया के समक्ष विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव के आयोग के निर्देशानुसार कल चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा चुकी है, साथ ही ये सभी चुनाव ईवीएम के माध्यम से संपन्न होंगे। छतरपुर के नौगांव रोड पर संचालित गुटखा फैक्ट्री पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापामार कार्रवाई करते हुए गुटखा फैक्ट्री को सील कर दिया। आपको बता दें, छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर के निर्देश पर जिले भर में संचालित अवैध गुटखा फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की गई है। इसमें आज ओरछा थाना द्वारा हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे जो नौगांव रोड स्थित दद्दा फार्म है, वहाँ पे कुछ ऐसा है कि जो तम्बाकू के साथ वहाँ कार्य किया जाता है। उसके अतिरिक्त उसमें मतलब उससे कुछ ऐसे चीज़ पाई गई कि सुपारी पाई गई चीज़ें है ना, उसमें मिक्स पाई गई। उसके तहत हम पुलिस दल के साथ ओरछा थाने के साथ गए थे, जहाँ पे हमारे पास मतलब तम्बाकू कुछ मिला हुआ है और कुछ सुपारी पहुँच पाई गई। फैक्ट्री एकदम सील करने का रीज़न ये है कि वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोडक्ट पाए गए, जैसे इलायची है और आपका ये सेकंड टाइप में इलायची है और लौंग वगैरह है, और कुछ केमिकल ऐसे पाए गए जिससे लगता है कि मतलब उससे कुछ मिक्स करके कुछ और चीज़ बनाई जा सकती है। वहाँ पे पुजारी ब्रांड का रेपर मिला है। सप्लाई के लिए भी उनको ये नोटिस दिया गया कि भाई अपना पक्ष रखें वो कि एक्चुअल में इनके फैक्ट्री में इस चीज़ क्या कर रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर जबलपुर से औरंगाबाद होते हुए बीड़ जिले में परली बैजनाथ पहुंचेंगे, जहां वे स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे की पुण्यतिथि पर आयोजित उनकी स्मृति कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। भोपाल से खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गोपीनाथ मुंडे जी की पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र पहुंचेंगे और वहां कई कार्यक्रमों में भी शामिल होने की बात कही गई है। मुरैना पुलिस ने पुलिस की वर्दी पहनकर गांजे की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से करीब 12 लाख रुपए का गांजा जब्त किया गया है। आरोपी यूपी पुलिस की वर्दी में तस्करी कर रहे थे। दोनों तस्करों से 12.5 लाख रुपए कीमत का 1.25 क्विंटल गांजा, 2 महंगे मोबाइल और 21 लाख रुपए कीमत की लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई हैं। अंबिकापुर के हसदेव आरण्य के जंगल में पेड़ों की कटाई का आदिवासियों ने विरोध किया। आपको बता दें, परसा केते ईस्ट कोल खदान खुलने की मंजूरी के बाद लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसके चलते स्थानीय आदिवासियों में आक्रोश देखने को मिला। आदिवासियों ने मानव श्रृंखला बनाकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से जंगल को न काटने की अपील भी की। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से पूरे विश्व और भारत में भी और खास तौर पर हमारे सरगुजा में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते जा रहा है, और जिस प्रकार से कांग्रेस के पूर्व में जो नेता थे इसी आंदोलन के लिए पूरे राहुल गांधी से लेके सब लोग आए थे, लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि हमारे 3000 पेड़ काटे जा रहे हैं, उस पर कोई बोलने वाला नहीं। तो आज हम पेड़ बचाओ हसदेव बचाओ और अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए एक जन जागरण का स्वरूप आज चालू किए हैं। इससे पूर्व भी हम लोग बैठक किए थे, उसमें एक जन जागरण के माध्यम से कि हम कैसे अपने जंगल को बचा सकते हैं, कैसे हमारे जो बदलते जो संस्कृति है, जिस प्रकार से हमारी संस्कृति बदलती जा रही है, हमारे वहाँ के जंगल के जो लोग हैं वो भाग के दूसरे जगह में जा रहे हैं,
उसको बचाने के लिए आज जन जागरण अभियान हम लोग शुरू किए हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि हंसदेव के जंगल न कटे। अगर हंसदेव के जंगल कट जाएंगे तो जो जल है और बाकी व्यवस्था, एक जो प्रकृति की व्यवस्था है वो पूरी खत्म हो जाएगी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जंगल किसी भी हाल में नहीं कटना चाहिए और एक जो प्रकृति ने एक व्यवस्था बना के रखी है उस व्यवस्था पे चले, क्योंकि इसका प्रभाव खाली एक 2 महीने या 2 साल या एक लंबे टाइम के लिए व्यवस्था है। बिलासपुर में आरोपियों और प्रार्थियों से रिश्वत लेने के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। हाल ही में जिले के सकरी थाना में पदस्थ एएसआई ने महिला संबंधी अपराध में आरोपी को बचाने के लिए 80,000 रुपए की रिश्वत मांगी, जिसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अब सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एएसआई खूंटे सकरी में पदस्थ है और इसमें ये घटना जो है लगभग 2 माह पूर्व का है और तब उसकी पदस्थापना मुंगेली जिले में थी। इसलिए जो है इसके संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर के द्वारा पुलिस अधीक्षक मुंगेली को पत्राचार किया गया है और वर्तमान में उक्त एएसआई को पुलिस लाइन संबद्ध किया गया है। छतरपुर शहर के जिला मलेरिया कार्यालय परिसर में इन दिनों गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आपको बता दें कि मलेरिया विभाग के बाथरूम और कार्यालय परिसर में बेहद गंदगी साफ देखी जा सकती है। विभाग के इंस्पेक्टर दिनेश कुमार पटेरिया ने बताया कि उनके यहां पर स्वीपर की पद जो है वो खाली पड़ा हुआ है, इसलिए वे समय समय पर स्वीपर को बुलाकर साफ सफाई करवाते हैं। गंदगी है वो स्वीपर को बुलाया है, हमारे यहाँ स्वीपर की कोई पोस्ट नहीं है ना कर्मचारी है, बाहर से बुलाते हैं उससे सफाई कराते हैं। हाँ तो अब वो यहाँ क्या है 3 ऑफिस लगते हैं, फूड एंड ड्रग भी है वहाँ पर, उसका वैक्सीन वाला भी है। तो अब उन लोग यहाँ आते हैं, कोई छूट जाए तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जबलपुर में अपर कलेक्टर नमः शिवाय अर्जरिया के नेतृत्व में माफिया विरोधी अभियान के तहत नया मोहल्ला के आइसक्रीम फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई की गई। आपको बता दें आइसक्रीम फैक्ट्री हिस्ट्री शीटर अब्दुल रज्जाक की गैंग के प्रमुख सदस्य वसीम पेठा की बताई जा रही है। वहीं इस कार्रवाई में फैक्ट्री में कई सारे ऐसे पदार्थ मिले हैं जिनकी अंतिम तिथि खत्म हो चुकी थी। साथ ही फैक्ट्री में गंदगी भी देखने को मिली, जिसके चलते फैक्ट्री को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया। इस दौरान मौके पर अविहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा प्रशासन और एसडीएम समेत निगम के कार्यपालन यंत्री मनीष तड़से भी मौजूद रहे। हिस्ट्री सीटर अब्दुल रज्जाक के गैंग का सदस्य वसीम पेठा की जो वैरायटी आइसक्रीम है, आज इस पे शिकायत मिलने के आधार पर इस पे छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें कलर इसेंस, एक्सपायरी डेट के कलर इसेंस और फ्लेवर्ड जो आइसक्रीम में मिलाया जाता है वो एक्सपायरी डेट का मिला। इसके अलावा सिलेंडर जो है घरेलू उपयोग का सिलेंडर मिला और इस तरह से अन्य चीज़ों के भी अन्य सैंपल्स भी लिए गए और भवन अनुज्ञा संबंधी अभी भी कोई भी दस्तावेज नहीं दिखाए गए। इसके अलावा जो नजुल सीट है उसमें 900 स्क्वायर फीट लगभग इनका एरिया है, जबकि जो टोटल एरिया है वो 5000 स्क्वायर फीट के आसपास दिख रहा है प्रथम दृष्टया। और इस तरह से जो विभिन्न अनियमितताएं मिली उनकी जांच चल रही है, उन पर कार्रवाई जारी है। पानसेमल वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जलगोन गांव में वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई की गई है, जहां मुखबिर की सूचना के बाद वन विभाग के द्वारा छापेमारी की गई। मौके पर अवैध लकड़ी और लकड़ी की चिरांद कटर मशीन भी जब्त की गई है। इस दौरान सेंधवा वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नव संकल्प शिविर का समापन किया, वहीं मीडिया कर्मियों से चर्चा भी की। चर्चा में उन्होंने कहा, भारत जोड़ो पद यात्रा 2 अक्टूबर से शुरू होगी। इस यात्रा के माध्यम से लोगों को कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों से परिचय करवाया जाएगा और ये बात भी कही कि भारतीय जनता पार्टी घृणा की राजनीति करती है, इसी के विरोध में हम लोग भारत जोड़ो अभियान चलाएंगे। साथ ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी पर ईडी के नोटिस पर ये बात कही कि उदयपुर में जो चिंतन शिविर आयोजित हुआ है इससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, लेकिन हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं।
भारतीय जनता पार्टी है घृणा की राजनीति करती है, षड्यंत्र की राजनीति करती है। हमारा इसी में भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी 2 अक्टूबर से। यात्राओं में सारे केवल पद यात्रा भर नहीं है, हम अपने विचारों को, सिद्धांतों को, कार्यक्रमों को लेके जाएंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतने। बने रहिए खबर भारत के साथ। नमस्कार। हमने कहा भरोसे और विश्वास